नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ करवा चौथ की व्रत कथा। दोस्तों, इस व्रत को करने का क्या विधान है, यह व्रत कब किया जाता है तथा इस व्रत का करने से क्या फल मिलता है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले ये व्रत किसने किया था, इस वीडियो में ये सारी जानकारी देखने के लिए आपको अंत तक जरूर बने रहना पड़ेगा। जो भी दर्शक मित्रगण चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो हमारे हिंदू शास्त्रों में पत्नियां होती है वो पति को भगवान की तरह पूजती है और इनका आज से नहीं, भगवान राम सीता के ज़माने से और नारायण लक्ष्मी के ज़माने से पत्नियां अपने पति को परमेश्वर के रूप में पूजती है, मानती है और उनका हर कहना मानती है। प्रिय दर्शकों, साल में ऐसे कई सारे व्रत हैं जो पत्नियां अपने पति के रूप में रखती है। उनका स्वस्थ शरीर तथा लंबी आयु के लिए ये व्रत रखे जाते हैं। उन्हीं में से एक है करवा चौथ का व्रत कथा। करवा चौथ का व्रत जिसका विशेष महत्व दिया गया है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन रखा जाता है। यह व्रत दोस्तों पति की लंबी आयु की कामना के लिए रखा जाता है और जो लड़कियां इस व्रत को अगर करती है तो वो अच्छा पति प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। इस व्रत में प्रिय दर्शकों, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक महिलाओं को निर्जला व्रत रखना पड़ता है और फिर जब चांद निकल आता है तो चांद का दीदार करके उसको पानी चढ़ाया जाता है, चंद्रमा की पूजा की जाती है, तब जा करके इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। सुहागनें औरतें अपने पति के द्वारा उनके हाथों से पानी पीती है, उनके चरण छूती है और इसके बाद खाना पीना खाती है, पूजा पाठ करती है। दोस्तों, अब की बार 2023 में यह व्रत कब पड़ने वाला है आपको मैं ये बताता हूँ। हर साल की तरह करवा चौथ का यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन आता है। यह अब की बार 1 नवंबर के दिन रखा जाएगा। व्रत की टाइमिंग बुधवार के दिन 1 नवंबर को सुबह 6:35 से रात को 8:26 तक रहेगी। करवा चौथ का मुहूर्त कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की तिथि की शुरुआत 9:30 जो कि रात को 31 अक्टूबर से ही चालू हो जाएगा तथा कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के समापन रात 9:19 पर 1 नवंबर 2023 को होगा। प्रिय दर्शकों, पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:44 से लेकर के रात्रि 7:02 तक शुभ समय माना गया है। करवा चौथ चांद निकलने का समय, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत के सभी राज्यों में अलग अलग समय पर चांद दिखाई देता है, क्योंकि वो अक्षांतर और देशांतर की वजह से उसको इतना दूरी कवर करने में जो टाइम लगता ही लगता है। करवा चौथ की जो पूजा विधि है उसमें आपको क्या करना है, कैसे रहना है। प्रिय दर्शकों, सुहागन औरतें ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके स्नान कर ले, मंदिर की ओर साफ सफाई कर ले, घर की सभी देवी देवताओं का विधिवत पूजन करे, करवा चौथ का व्रत रखने का संकल्प ले, पानी हाथ में लेकर के संध्या के समय शुभ मुहूर्त में व्रत का पाठ करे, फिर चंद्रमा की पूजा करे, चंद्रमा का दर्शन करे, अर्घ्य दे पानी का और पति को चलनी में होकर के देखे तथा उनकी आरती उतारे। फिर पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारायण किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से इस व्रत को रखा जाता है। अब इस व्रत की जो कथा है वो कब किसने रखी और किस प्रकार से यह कथा है वो मैं आपको बताता हूँ। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को दिन करवा चौथ कहते हैं। इस व्रत में गणेश जी का पूजन किया जाता है तथा सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती है। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ के व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो गई और पृथ्वी पर मूर्छित होकर के गिर पड़ी। उसी समय उनके जो 7 भाई थे उन्होंने यह देखा और रोने लगे। जल से मुंह धुला करके एक भाई ने वट वृक्ष पर चढ़ करके चलनी में से दीपक जला करके उस बहन को दिखा दिया और बोले, बहन चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर उसने दुख छोड़ दिया और चंद्रमा को अर्घ देकर के भोजन के लिए बैठी। जब उसने पहला निवाला तोड़ा तो उसके मुंह में उस निवाले में से बाल निकला। तो दूसरा कोर जब तोड़ा तो छींक आई। तीसरे कोर में तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया।
और ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई हुई थी। उन्हें देख करके विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रमा का उदय हुए ही उसको अर्घ दे दिया है, यह सब उसी का फल है। अतः अब तुम 12 मास के जो चौथ का व्रत आता है वह करवा चौथ को व्रत को श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 महीने की जो चौथ आती है और करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा भाव से भक्ति भाव से किए। इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता जीवित हो गया। उसी दिन से करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरावती की पति की रक्षा की, वैसे ही हम सबके पतियों की रक्षा करना। इस प्रकार से इस व्रत में कथा सुनाई जाती है तथा व्रत रखा जाता है। गणेश भगवान का तथा माँ करवा का व्रत किया जाता है। दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक बधाइयाँ और सभी को कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।